भोपाल से एक विरोध का स्वर हमें सुनाई दे रहा है और उसमें बहुत सारे नारे लगे। गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मोनू सक्सेना ने एक झंडा बुलंद कर दिया है। कुछ नारे जो तैर रहे हैं और लिखे भी गए हैं, उनसे मोनू सक्सेना हमारे साथ। भाजपा के साथ उठने बैठने वालों को कांग्रेस में पद नहीं दिए जाएंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देश का और विश्व का चर्चित घोटाला है व्यापम महाघोटाला। आरोपी, सारे आरोपी भाजपा से जुड़े हुए हैं। वो पूरा मुद्दा भाजपा से जुड़ा हुआ था। ऐसा कांग्रेस ने मुद्दा भी उठाया। आपकी जानकारी में न्यूज चैनल तमाम राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर चलाइए। उसमें मुख्य आरोपी रहे संजीव सक्सेना। कुछ साल जेल भी रह के आए हैं। अभी इसमें 2 प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन भी हैं। सक्सेना को कांग्रेस ने प्रदेश में महामंत्री बना रखा है, ग्वालियर का प्रभारी बना रखा है। भाई को अभी पुनः दोबारा जिलाध्यक्ष बना दिया। एक बार जिलाध्यक्ष भरे चुनाव में बनाया था 2023 के विधानसभा चुनाव में, ब्लैकमेलिंग करके मुझे हटा करके मैं 3 महीने रहा। मेरी आंख में चोट लगी, मेरी आंख फूटी एक आंदोलन में, पटवारी भर्ती घोटाले में। और ब्लैकमेलिंग ये करी कि अगर मेरे भाई को जिलाध्यक्ष नहीं बनाओगे तो मैं कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा के खिलाफ में निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। ब्लैकमेलिंग। उस ब्लैकमेलर ने 1999 से लगातार निर्दलीय और बीएसपी से चुनाव लड़के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम दक्षिण पश्चिम विधानसभा में किया है। उसी संजीव सक्सेना के रिश्ते वर्तमान कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग से छुपे नहीं है। ना मीडिया से छुपे हैं, ना कार्यकर्ताओं से छुपे हैं, ना जनता से छुपे हैं, ना पार्टी से छुपे हैं। क्या पार्टी ने, जीतू पटवारी जी ने, हरीश चौधरी जी ने, संजय दत्त जी ने क्या संजीव सक्सेना को ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे दिया? होने के बाद भी व्यापम घोटाले में वही फंसे जो बीजेपी के साथ रहते थे, हम अभी नहीं फंसे। निश्चित रूप राहुल जी की मंशा अनुसार काम नहीं हो रहा। उनकी मंशा पे कांग्रेस के एक बड़े धड़े ने पानी फेरने का काम किया है इस प्रवीण सक्सेना को बना के। लेकिन संगठन सृजन में जो दावा किया गया कि फीडबैक लेंगे, कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर चयन होगा, फिर चूक कहां हो रही संगठन? उन्हें तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बात रखी, अपना पक्ष रखा। क्या उसमें लिखा था कि नहीं? उस रिपोर्ट में पाया गया था कि नहीं संजीव सक्सेना, प्रवीण सक्सेना भाजपा के साथ मिले हुए हैं? क्या इस रिपोर्ट में मोनू भाजपा के साथ काम करता हूं? क्या उसमें यह रिपोर्ट में लिखा था कि मोनू सक्सेना अच्छा कार्यकर्ता है कि नहीं? मनोज शुक्ला कैसा है, अमित शर्मा कैसा है, पीसी शर्मा कैसा है, आरिफ मसूद कैसा है? उस सर्वे सूची में सबके बारे में लिखा था। तो हमारी मांगे राहुल जी से कि उस सर्वे सूची को सार्वजनिक करे कार्यकर्ताओं के बीच में, मीडिया के माध्यम से। लेकिन ये जो विषय है, इसे लेकर पार्टी फोरम पे बात करनी थी, आप सड़क पर आ गए। पार्टी ने फोरम दिया था, ऑब्जर्वर करी, सारी पीड़ाएं बताई, सारे दुख बताई। मेरे में जो अच्छाइयां थी मेरी अच्छाइयां बताई, मेरे में जो कमियां मेरे में थी वो दूसरों ने बताई, दूसरे में जो कमियां थी वो नहीं सुनवाई हुई। जी को लिखित में दिया, संजय दत्त जी को लिखित में दिया। मैं एनएसयूआई राजनीति से ही पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। एनएसयूआई में अनेक आंदोलन किए, यूथ को 78 केस मेरे पे आज तक क्यों अंधेरे में रख के सूची जारी कैसे हो गई? ये प्रवीण सक्सेना बन कैसे गया? बन गया सर्वे सूची में है तो जारी कर दे उसको, हम उसको भी मान लेंगे कि सर्वे सूची में भैया प्रवीण सक्सेना आए थे। इनकी सर्वे सूची में जानकारी नहीं थी कि भाजपा से मिले। हमारी यही मांग है। दूसरा, अब हमारी बात यह है कि अगर अब अभी भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमने राहुल जी से, खड़गे जी से, प्रियंका जी से मुलाकात का समय मांगा है। प्रियंका गांधी से मुलाकात का जल्दी हमें समय मिलने वाला है। खड़गे जी से भी उसी दिन हमारी मुलाकात होने वाली है। राहुल जी की यात्रा चल रही है, यात्रा के आसपास हमारी मुलाकात होगी। एक बड़ा डेलीगेशन जाएगा, हजारों तादाद में मैं लोग लेके जाऊंगा, चाहे राहुल गांधी जी के बंगले पे हमें 2-3 दिन बैठना पड़े। अब हम उनसे निवेदन करेंगे और मध्य प्रदेश के किसी भी नेता से हम इस संबंध में बात नहीं करेंगे। यही बात है, आपसे अपील तो ये की जा रही है ना कि ये जो विषय है, इसे लेकर आपके जो बड़े नेता हैं, जयवर्धन सिंह जी खुद भी इस बात को कह रहे हैं कि जो विषय है उसे पार्टी फोरम पे ही रखा जाना चाहिए। मैंने बताया ना पार्टी फोरम क्या है। पार्टी फोरम ऑब्जर्वर था ना। पार्टी फोरम मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी है ना, उनसे पूछिए हमने बात रखी कि नहीं। संजय दत्त जी से पूछिए उनसे बात की कि नहीं। जीतू पटवारी जी बताए हमने उनसे बात की कि नहीं। अगर इन लोगों ने हमारी सुनवाई नहीं करेगा तो हम शीर्ष नेतृत्व में हमारी मजबूरी है जाना। और अगर कोई हमारी अब शीर्ष नेतृत्व हमें आसानी से तो मिलेगा नहीं इतनी जल्दी, 1-2 दिन में मिल जाए, आज कल में मिल जाए। तो राहुल गांधी जी ने नारा दे रखा है हम कार्यकर्ताओं को, डरो मत।
ये सीख लिया, मेरे माँ बाप ने भी यही सिखाया है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहो, वो चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका भौजाई हो, चाहे आपका दादा हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपकी स्वयं की पार्टी हो। ये पार्टी फोरम है, ये मीडिया भी हमारा फोरम है, मीडिया के माध्यम भी हमारा मीडिया भी हमारा फोरम है। अभी हम पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोनू सक्सेना कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था, मोनू सक्सेना कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जीवन पर्यंत रहेगा, हर हालत में रहेगा। लेकिन अत्याचार, अन्याय, किसी भी नेता का, कांग्रेस के नेताओं का भी अन्याय अत्याचार सहन नहीं करेगा। अगर किसी की सुनेंगे तो राहुल गांधी जी की सुनेंगे, किसी की सुनेंगे जी तो खड़गे जी की सुनेंगे तो प्रियंका गांधी की सुनेंगे। ये स्लीपर सेल क्या है जो आपने कह रखा है? जब तक पार्टी में रहा, पार्टी का सत्यानाश और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को निपटाता रहा। सुरेश पचौरी जी ऑलरेडी पहले से भाजपा से मिले हुए हैं। जिस दिन ने भाजपा ज्वाइन करी उस दिन बीडी शर्मा ने पहले से ही बोला कि सुरेश पचौरी जी तो हमारी पहले से ही मदद करते रहे, हमारे आदमी थे, तो अब परिवार में पूर्ण रूप से आ गए। वो कुछ स्लीपर सेल को छोड़ के गया है कि यहाँ की जानकारियां मुझे दो और मैं निपटाता रहूंगा, तुम यहाँ रह के कांग्रेस पार्टी को निपटाओ, जमीनी स्तर पे पार्टी की सब चीजें मेरे पास पहुंचाओ और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को निपटाते रहो यहाँ। और कांग्रेस का भी एक बड़ा धड़ा कुछ बड़े नेताओं को निपटा रहा है और कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को निपटा रहा है। लेकिन निपटने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ाकू लोग हैं, हम गांधी की विचारधारा से जुड़े हैं, राहुल गांधी की विचारधारा से जुड़े हैं, डरेंगे नहीं किसी से, लड़ेंगे। ये अभी सांकेतिक प्रदर्शन है, उग्र प्रदर्शन भी होंगे, आंदोलन भी होंगे, चरणबद्ध भी चलेगा। अगले चरण में मैं मोनू सक्सेना पहले मैंने अपनी आंख गवाई, अनेकों बार जेल गया, केस खाए, भरे चुनाव में 3 महीने में पार्टी पद को ठोकर मार दी। पार्टी के कांग्रेस के प्रत्याशी पीसी शर्मा जी के फेवर में उनको जिताने के लिए ब्लैकमेलिंग करी। संजीव सक्सेना ने अपने भाई को, प्रवीण सक्सेना को बनाने के लिए मुझे हटाया 3 महीने में, वो भी स्वीकार कर लिया। लेकिन अत्याचार अन्याय स्वीकार नहीं करेंगे। संजीव सक्सेना हटाओ, कांग्रेस बचाओ। में खरीद फरोख्त के आरोप लगते रहे, आप पदाधिकारियों के उसमें भी खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जब भाजपा का आदमी कांग्रेस में बड़े पद पे आ जाए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निश्चित रूप से फेंडर गाड़ी का लेन देन हुआ है, किसके साथ हुआ है, किसने किया है, गाड़ी कहां से उठी, वो सारे दस्तावेज आपको मैं जब खून से पत्र लिखूंगा उस समय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो मोनू सक्सेना अपने आप को कांग्रेस का रक्षक बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ गंभीर आरोप चस्पा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे विषय पर कितनी गंभीरता से विचार करता है, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरह से मोनू सक्सेना सड़क से लेकर अपने जनप्रतिनिधि रहने तक पहचान बना चुके हैं, उनकी बात को गंभीरता से संगठन को लेना होगा।